कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 90 अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने सच्चे अमरत्व का स्वरूप बताया है। अमरत संजीवनी रिद्धी सिद्धी दासी, तो झाला आम्हाशी माय बाप, कल्पतरुचे वन कामधेनु मन, चिंतामणी पूर्ण सर्व सुख, सकल ही संसार ब्रह्मा विष्णू रुद्र, ध्याती निरंतर नाम ज्याचे, त्याशी आम्ही पूर्ण केला असे नेम, गणेशनाथ नाम ऐक्य जेथे। येथे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज आपणास खर अमरत, यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें एक सच्चे अमरत्व का स्वरूप बताते हैं। क्या है अमरत्व? क्योंकि हम जब टीवी सीरियल जो मतलब धार्मिक टीवी सीरियल है उनको जब देखते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि आसुर लोग जो रहते हैं वो बहुत कड़ी तपश्चर्या करते हैं। किस लिए? कि उनकी एक ही इच्छा है कि हम अमर हो जाए, मुझे कोई मार ना सके। ऐसा शक्ति वो पाने के लिए कभी भगवान ब्रह्मदेव की या कभी भगवान शिव शंकर जी की आराधना करते हैं। तो क्या वो सही अमरत्व है क्या? यानी कि जो देवलोक के जो इंद्र या अन्य देवगण हैं उन्होंने वो अमर मतलब अमृत पिया, तो क्या वो अमर है क्या? मतलब हमें वो जानना जरूरी है कि सच्चा अमरत्व बोले तो क्या, सिर्फ इस देह से एक हजारों साल जिंदगी जीना मतलब वो अमरत्व कहलाता है क्या? तो नहीं, मेरे संत साधु महात्माओं की दृष्टि से नहीं। अमरत्व क्या है कि आदमी का वो आत्मिक स्वरूप जागृत होना, उसने खुद का स्वरूप देखना जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश ही नहीं होता। जो देवलोक के जो देव है वो मतलब अमृत तो पीते हैं, परंतु वो मतलब चिरस्थायी अमर नहीं रह पाते। जैसे उनका पुण्य फल कम हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है, तब वो फिर से उनके कर्मानुरूप नीच योनि में प्राप्त हो जाते हैं। तो वो भी चिरस्थायी स्वभाव नहीं है, वो भी अमर नहीं है। और ना ही संजीवनी, ऐसा कहा जाता है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको भी जीवित किया जा सकता है संजीवनी मंत्र से। तो अगर फिर क्या होगा, माना कि ये पंच महाभूतों का शरीर मरा था, अब जीवित हो गया, फिर से वो जिंदगी जिया, तो इसका मतलब वो चिरस्थायी अमर हो गया क्या? नहीं, फिर भी कभी ना कभी तो वो फिर भी दोबारा मर सकता है ना। क्योंकि रावण होगा, हिरण्यकश्यप होगा, या कोई भी बड़े बड़े राक्षस लोगों के उदाहरण हमारे सामने, भस्मासुर, मतलब उन्होंने तपश्चर्या तो की कठिन, परंतु उन्होंने किस लिए तपश्चर्या की? कि इस देह का अमर बनाने के लिए। और मेरे जो संत साधु महात्मा जो तपश्चर्या करते हैं, जो अखंड हरि नाम का चिंतन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो भी अमर हो जाते हैं, परंतु वो आंतरिक अमरत्व है। बोले तो वो अविनाशी, उसका कभी मृत्यु है ही नहीं। देखिए कब हो गए मेरे कृष्ण परमात्मा, मेरे अर्जुन, मेरे भगवान गौतम बुद्ध, मेरे भगवान महावीर, यीशु ख्रिस्त जी, या प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी, मेरे गुरु नानक जी, या महात्मा बसवेश्वर जी, कितने सालों गुजर गए, अभी भी वो उनका नाम हम आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक लेते हैं। ये अमरत्व नहीं है क्या? ये हमें जानना जरूरी है। क्या वो देह से हमारे बीच में है क्या? अभी नहीं है ना, फिर भी हम उनको अमर मानते हैं, उनका नाम आज भी लेते। आज ही नहीं, जब तक ये चांद सूरज तारे रहेंगे तब तक उनका नाम अमर है। ये साधना है,
ये इंटरनल साधना है, आंतरिक साधना है। अगर हमने ऐसा खुद का आंतरिक स्वरूप देखा, वो अविनाशी स्वरूप देखा, तो उसको कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता। जो सांख्य योग में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, उस आत्मस्वरूप को कोई शस्त्र से काट नहीं सकता, ना उसको अग्नि जला सकती है। तो जिस बात को कभी नष्ट ही नहीं किया जा सकता, तो वो बात अमर कैसे नहीं होगी? वो अमर ही होगी। सिर्फ वो जरूरी है हमें जानना, और ऐसे जिन व्यक्तियों ने वो जाना, वो व्यक्ति आज अमर है। उनको हम परमात्मा स्वरूप कहते हैं, या चाहे उनके पर्टिकुलर उनके नाम से उनको हम भजे, परंतु उनका जो आंतरिक स्वरूप है वो तो परमेश्वरमय है। इसलिए कहते हैं कि अमृत संजीवनी रिद्धि सिद्धि दासी तो जाला महसी माए बाप। तो अभी हमारी आसक्त जो भावना है वो इन अमर, मतलब जो अमृत है, जो संजीवनी मंत्र है, रिद्धि सिद्धि है, इनमें नहीं है। अभी हमारी भावना किस में है? सिर्फ और सिर्फ इस प्रभु का चिंतन करने में। क्योंकि ये भक्ति मार्ग हमने चुन लिया है, और इस मार्ग पे चलने के लिए हमें एक ही साधना है, और वो है अखंड परमेश्वर का चिंतन, उस प्रभु का स्मरण। एक क्षण के लिए भी हम अगर उससे दूर हो जाएंगे, तो जैसे जल के बिना मछली जैसे तड़पने लगती है, वैसी हमारी अवस्था हो जाएगी। उसी क्षण हम मर जाएंगे, उसी क्षण हमें मृत्यु प्राप्त होगा। तो ऐसा हुआ हमारा, अब हमारी हालत हो गई है। तो इसलिए जब तक ये परमेश्वर का चिंतन हमारे हृदय में है, तब तक हम अमर है। तो उस अमरत्व का स्वरूप पाने के लिए ये एक मार्ग बताते हैं। कल्पतरुचे वन कामधेनु मन, आगे कहते हैं कि एक ऐसा एक वृक्ष है कल्पतरु, जिस वृक्ष के नीचे जाने से हमारे दिल में जो भी इच्छा प्रकट हो, तो वो साक्षात हमारे सामने मतलब प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि अगर ऐसा कल्पतरु वृक्ष हो, या कामधेनु एक गाय है, जिसको जो भी हम डिमांड करेंगे, जो भी मांग करेंगे, वो भी हमें देने लगती है। चिंतामणि एक पत्थर है, जिसके सामने हमारे अंतःकरण की कोई भी इच्छा प्रकट की तो वो भी हमें देती है। तो ऐसे ये सभी बातें अभी हमारे लिए गौण है, क्योंकि हमने उसी को प्राप्त किया जिसने इन सभी बातों को बनाया। उस कल्पतरु वृक्ष को, कामधेनु गाय को, उस चिंतामणि पत्थर को जिसने बनाया, उसी का हम स्मरण करने लगे। जो लक्ष्मी का पति है, अगर हमने उसका स्मरण किया, तो लक्ष्मी तो उसी के साथ है, उसके चरणों की दासी है। तो फिर हमें उस लक्ष्मी की बाद में दूसरी साधना करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए हमने अखंड उस हरि नाम का चिंतन किया। सकल ही संसार ब्रह्मा विष्णु रुद्र, आगे कहते हैं कि यह अविनाशी स्वरूप, यह अमरत्व कैसा है? तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र का स्वरूप है। बोले तो शुरू में कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कुछ तो प्रकट होता है, उसे हम ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं। बीच का जो स्वरूप है, जो दिखता है हमें चलयमान है, वो विष्णु का स्वरूप है। और अंत में जो विनाश को प्राप्त होगा, वो भगवान शंकर का स्वरूप है। तो इन तीनों का जो ऐक्य स्वरूप है, अद्वैतवाद, ये विश्व जिसने बनाया, वो परमात्मा परमेश्वर का चिंतन हम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सकल ही संसार ब्रह्मा विष्णु रुद्र ध्याति निरंतर नाम जाचे। तो ऐसे परमेश्वर परमात्मा का हम ध्याने लगे, हम अंतकरण में जपने लगे। त्यासी आम्ही पूर्ण केला असे नेम, गणेशनाथ नाम ऐक्य जेते। तो ऐसा हमारा नेम बना है हमने, मतलब खुद के ऊपर बंधन लगा दिया कि एक ही हमें करना है, अखंड इस परमेश्वर परमात्मा का स्मरण करना है। और यही बात करने से हम उस अमरत्व को प्राप्त होंगे, जहाँ से हमें कोई भी उठा नहीं सकता। जैसा ध्रुव बाल, वो ध्रुव पद उसने प्राप्त किया, अब उनको कोई भी हटा नहीं सकता उस पद से। वैसा ही हमारे ज़िंदगी में वो अमरत्व प्राप्त हो जाएगा कि जहाँ से हमें कोई भी मार नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, वहाँ से कोई हिला नहीं सकता। तो वो अविनाशी स्वरूप जानना ही जिंदगी का मुख्य उद्दिष्ट यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें बताते हैं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।